हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये रेडीमेड ब्लाउज है। इसकी कटिंग किस तरह की जाती है आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ये ब्लाउज पीस मेरे पास नहीं है, किसी ने भेजा है और पूछा है कि किस तरह से कटिंग होगा, तो मैं इसका फर्मा कटिंग करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देखो, आप लोग के पास कभी भी इस तरह का ब्लाउज पीस आता है तो उसको समझ के किस तरह कटिंग किया जाता है आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए, किसी के भी पास आ सकता है। ये रेडीमेड होता है। लहंगा और ब्लाउज जब हम खरीदते हैं तो उसके साथ रेडी ब्लाउज इस तरह से वर्क किया होता है। क्योंकि ये बराबर नहीं होता है, हम जो कटिंग करते हैं उससे इसमें फर्क होता है। तो इसकी कटिंग किस तरह करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्लाउज पीस साइड में रख देंगे, उसके बाद हम पहले फर्मा कटिंग करेंगे। तो देखिए, एक मार्किंग लगाना है पहले। तो ये शोल्डर का मार्किंग है। उसके बाद हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। जो भी आपने मेजरमेंट दिया है, बहुत सारा कम दिया है, यानी जो आपने मेजरमेंट दिया है उतना ही मैंने लिखा है, तो उसके हिसाब से मैं निशान लगा रहा हूँ। तो जो भी आपने बॉडी से नापा है या किसी ब्लाउज पीस से नापा है, यानी कि रेडी ब्लाउज से, तो उस तरीके से आपको जितना नापा है उतने पे निशान लगा लेना है। अभी दोनों निशानों को हम बड़ा कर लेंगे, यानी लेंथ वाले निशान को और डार्क पॉइंट वाले निशान को। तो इस तरह से निशान को बड़ा कर लेना है। उसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट आपने दिया है, तो उसके हिसाब से शोल्डर हाफ करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ। तो 14 हाफ दिया आपने, तो 7.25 पे मैंने निशान लगाया। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है और नेक की ब्रोडिंग यहाँ 2.25 पे लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा के दोनों निशानों को मिला के हम शोल्डर का स्लोप दे देंगे। जैसे हम हमेशा देते हैं उसी तरह से देना है। बिल्कुल हम सेम टू सेम उसी तरह से कटिंग हो जाएगा। जो आप इमेज मतलब आपने भेजा है मुझे, उसकी कटिंग मैं बता रहा हूँ। ये सब्यसाची स्टाइल का ब्लाउज है। तो उसकी कटिंग देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इस तरह से आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे हम। तो 6.5 पे मैंने उतारा, वहीं पे आपको उतारना है। और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ये हमारे अपर चेस्ट का निशान है। इसी निशान पे हम नापेंगे अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट जो भी होगा आपका, उसको 4 से डिवाइड करना है और निशान लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम, यानी कि 4 से डिवाइड करके जितना बनता है उतने पे लगाना है और हाफ इंच और बढ़ा लेना है। जैसे मैंने बढ़ाया इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। तो इस तरह से हमारा अपर चेस्ट का निशान लग गया। अभी शोल्डर माइनस करेंगे। तो ये आपको डीप नेक के हिसाब से शोल्डर माइनस करना है। तो आप 1.25 इंच भी कर सकते हो, 1.5 इंच भी कर सकते हो। अगर डीप नेक अगर आपका अच्छा खासा होगा तो यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करना, वरना जो है 1.25 इंच भी कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो। आपके हिसाब से आपने मेजरमेंट दिया होता तो मैं प्रॉपर बता देता, लेकिन आपने कोई मेजरमेंट नहीं दिया इसलिए मैंने 1.5 इंच कर लिया है। और उसके बाद जितना भी यहाँ पे बचा है उतना मैंने यहाँ पे 4 इंच नीचे एक निशान लगा लिया। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे तो 3.25 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। आपने जो साइज दिया है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 3.25 पे लगाना है और नीचे आके 0.25 इंच माइनस करके 2.5 इंच पे लगाना है। तो इस तरह से आपको निशान ये लगा लेना है। उसके बाद हम सारे निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो ये आप सोचोगे कि प्रिंसेस कट में क्यों बता रहे हैं, लेकिन अभी मैं कन्वर्ट करके जो आपका पैटर्न है उसके जैसा मैं कटिंग करके अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है। इस तरह से करने से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ हो जाता है। अंदाजे से कटिंग नहीं करना है, मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करोगे तो परफेक्ट होगा। अभी वेस्ट के नीचे इस तरह से एक शेप दे देना है ताकि हम जब ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ गड्ढा ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा बढ़ा लिया। अभी डाट लगाएंगे आर्मोल का। तो यहाँ पे 0.25 इंच का डाट लगाना है, यानी 3-4 इंच का। और उसके बाद डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। अपर चेस्ट और चेस्ट बराबर होगा तो भी 0.25 इंच का डाट लगाना है। अगर अपर चेस्ट ज्यादा है, चेस्ट कम है, तो भी 0.25 इंच का डाट लगाना है। अगर अपर चेस्ट 1 इंच का फर्क है तो भी आपको इतना ही लगाना है। 1.5 इंच का फर्क है तो भी 0.25 इंच का ही लगाना है। और उसके बाद देखिए मैंने निशान लगाने के बाद में आर्मोल को चेक किया। तो आपका आर्मोल जितना भी होगा, आपने मेजरमेंट नहीं दिया है, आप चेक कर लेना उसके हिसाब से। इस तरह निशान लगा के चेक कर लेना कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बराबर आता है तो वहीं पे डन करना है, बराबर नहीं आ रहा है तो छोटा बड़ा कर सकते हो। और उसके बाद निशान को कंप्लीट करके प्रिंसेस कट का भी शेप मैंने लगा लिया। यहाँ पे 3.25 इंच का आप डाट लगा देना वेस्ट के अंदर। इस तरह से जैसे मैं रख के आपको बता रहा हूँ, 3.25 इंच का डाट लगाओगे तो आपके मेजरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट आएगा। उसके बाद डाट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेना है। जैसे हमने आर्मोल में किया था उसी तरह से वेस्ट में भी कर लेना है। तो जितना यहाँ का है सेंटर का पार्ट है उतना ही हमारा साइड के पैनल का होना चाहिए। तो इस तरह से नाप के आपको निशान लगा लेना है। और वहाँ पे जो भी साइड हम उठाते हैं, यानी कि जो भी बैक के लिए हम निशान लगाते हैं, तो यहाँ पे आप 1.25 इंच के करीब लगा लेना। ये छोटा साइज है तो इस साइज के लिए 1.25 इंच इनफ रहेगा। तो उस हिसाब से मैंने 1.25 इंच पे लगा लिया है। अभी सेंटर का पार्ट जितना है उतना, और इस तरह से घुमा के देखिए मैं किस तरह से नाप रहा हूँ। इस तरह से नाप के जो भी आपका वेस्ट है 28 है तो 7 इंच पे निशान यहाँ पे लगा देना है। तो देखिए मैं कैसे लगाया, इस तरह से लगा लेना है। तो ये हमारा प्रॉपर निशान लग गया। अभी हम वेस्ट की लाइन भी बंद कर देंगे।
उसके बाद साइड को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको निशान पहले लगाना है। तो प्रिंसेस कट का ब्लाउज इस तरह से कटिंग होता है। तो उसके बाद हम डिजाइन में कन्वर्ट, कोई भी डिजाइन हम कर सकते हैं। तो जो आपने दिया है मुझे, उसके हिसाब से मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। सब्यसाची रेडी ब्लाउज का, यानी जो रेडी वर्क करके आते हैं, वो मेजरमेंट में बराबर नहीं बैठते हैं क्योंकि बड़े बड़े बने होते हैं। वो साइज के हिसाब से आपका 34 है तो बिठाना पड़ेगा थोड़ा। तो कैसे बिठाना है मैं बता दूंगा आपको, तो उस हिसाब से आप कर लेना। अभी निशान हमारे कंप्लीट हो गए। नेक का निशान आपको लगाना है, यानी जो आपके कपड़े में, यानी कि जो भी आपने लिया उसमें बना है, उसको कंपेयर करना और जिसका बना रहे हो उससे कंपेयर करना कितना डीप नेक चाहिए, उस हिसाब से आपको नेक का निशान लगाना है। शोल्डर सीम देखिए थोड़ा सा ज्यादा क्रॉस दिख रहा है तो हल्का सा सीधा कर लेना है। उसके बाद शोल्डर की जो ब्रॉडिंग है आप खुद डिसाइड कर लेना कितना चाहिए। या तो नेक की तरफ से आप नापोगे तो जो भी नेक का बना हुआ है एम्ब्रॉयडरी, उसको लेके फॉलो करना है। जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसको फॉलो नहीं करना है। ये तो मैं सिर्फ आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ। वरना आपको जो नेक उसमें बना हुआ है वो पहले कटिंग करके नेक को निकाल देना है। उसके बाद आपको ये फरमा बिठा बिठा के कटिंग करना पड़ेगा। तो नेक के नीचे थोड़ी सी पट्टी है, तो देखिए पट्टी का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको लगाना है और नीचे तक ओपन करके वहां पीछे से एक कपड़ा डाल देना है स्टिचिंग के टाइम पे। तो इस तरह से शेप दिखता है, तो मैं शेप लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से बेल्ट के ऊपर का हिस्सा है जो यहाँ से दोनों तरफ से मीटो मीट आएगा, यानी जो बॉर्डर का पार्ट है आपके कपड़े में, मीटो मीट कर देना और पीछे से कपड़ा लगा देना। जितना डीप चाहिए उतना कर लेना। इस हिसाब से हो गया। अभी हम यहाँ पे लोअर चेस्ट का निशान लगा रहे हैं। तो बेल्ट के लिए निशान लगा रहा हूँ मैं, तो 3.25 इंच पे निशान लगाना है और दोनों तरफ का हिस्सा एक जैसा बराबर कर लेना है। ये चौड़ा पतला आप लगा भी देते हो तो जब कटिंग करोगे तो ये बराबर कर लेना है। मैं थोड़ा चौड़ा पतला करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन कटिंग के टाइम पे किस तरह से करना है ताकि बराबर हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ आगे चल के। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब इस तरह से शेप दे देना है। तो ये देखिए किस तरह का मैंने शेप लगाया है, यानी जहाँ ऊपर का बॉर्डर एंड होता है वहीं से आपको इस तरह से शेप लगाना है। अभी हम साइड का भी शेप इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से अपने मेजरमेंट के अनुसार, जो मेजरमेंट के हिसाब से जब लगाओगे निशान और उसके बाद उस पर रख के कटिंग करोगे तो बैठेगा नहीं, लेकिन आपको बिठाना है। बिठाना कैसे है वो आपको एडजस्ट करना है। अभी देखिए बीच में एक कट दिख रहा है, तो इस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ जो आपको अलग अलग पार्ट दिख रहा है। तो जो नीचे का हिस्सा है वो अलग है और ये अलग है। मैं निशान लगा के दिखा दूंगा कि कौन सा पार्ट कहाँ का है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन दिखता है, तो इस तरह से कुछ लाइन है। तो आप देख लेना, मेरे सामने नहीं है वो इमेज जो आपने भेजा है, लेकिन इस तरह का मैंने देखा है तो मैं इस तरह से लगा रहा हूँ। नेक पे भी शायद इस तरह का बॉर्डर बना हुआ है, तो इस तरह से ही यहाँ पे आ जाएगा नेक। तो नेक आपको बिठाना है, साइड का हिस्सा जो भी कटेगा आपको काट देना है। अभी देखिए यहाँ बेल्ट का हिस्सा है, वहां भी मैंने इस तरह से कर दिया। अभी ये निशान मैं जो लगा रहा हूँ, आप साइड में जो राउंड वाला देख रहे हो, मेरे सामने तो नहीं है लेकिन आपके सामने है तो देख रहे हो, वो वाला है ये। तभी मैं डार्ट को क्लोज करूंगा तो उसी जैसा दिखेगा जैसा आपके सामने है। तो इस तरह से मैंने लगाया और ये हिस्सा ऊपर का है जो नेक के साथ में है और नीचे का ये बेल्ट है। तो बेल्ट अलग से बना हुआ है। इस ब्लाउज में आपको फ्रंट ओपनिंग नहीं करना है, बैक ओपनिंग करना है। तो बैक में आपको काट देना है। आप देखोगे तो एम्ब्रॉयडरी में कट नहीं है सेंटर में, तो आपको कटिंग करके आपको वहाँ पे ओपनिंग करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी हम कटिंग कर लेंगे इसको। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, यानी जो भी है मार्जिन के साथ नहीं है, बिना मार्जिन का है। आप कपड़े पे रख के मार्जिन के साथ कटिंग करना जो यहाँ भी रखोगे। और नेक की तरफ से आपको बिठाना है नेक का पार्ट। बेल्ट का पार्ट नीचे से बिठाना है जहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है। तो उस तरीके से जो भी निकलेगा ऊपर से आपको निकाल देना है, यानी मार्जिन के साथ। यानी छोड़ छोड़ के कटिंग करते हुए जाओगे, जितना निकलना है निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। ये फ्रंट का कटिंग हो गया। अभी हम बैक का मार्किंग करके कटिंग करके उसके बाद हम ये बाकी का कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से पेपर बराबर पे ही रखना है जैसे मैंने रखा है बैक के लिए। और इस तरह से शोल्डर सिम का निशान लगाना है। तो जो भी आपने शोल्डर सिम रखा है फ्रंट का उतना ही लगाना है। शोल्डर सिम आप डिसाइड कर सकते हो कितना रखना है। या तो नेक की तरफ से आप नापोगे और जितना शोल्डर माइनस करोगे तो जितना सीम बचेगा उतने को ही फॉलो करना है, यानी उसी को फॉलो करते हुए कटिंग आपको करना है। तो देखिए तो शोल्डर सिम का निशान लगाया और अपर चेस्ट का निशान लगाया। जो मैंने 1/2 इंच बढ़ाया था वहाँ निशान नहीं लगाया। जो अंदर का निशान था उस पर लगा के और उसके बाद साइड सिम को मैंने बराबर कर लिया। तो इस तरह से हमारा जहाँ भी निशान ये लगा है, ये हमारे बैक का लेंथ निकल गया है। तो इस तरह से बैक का लेंथ निकल जाता है। उसके बाद यहाँ निशान लगा देंगे लेंथ का, एक एक्स्ट्रा लगा देंगे, डार्ट यहाँ लगाना है। तो डार्ट आप लगाना चाहते हो तो इस तरह से करना। एम्ब्रॉयडरी आपका स्ट्रेट है तो एक्स्ट्रा यहाँ पे डार्ट कटिंग करके मत करना, डायरेक्ट भी कटिंग कर लेना, कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन मैं फर्मे में निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। और इस तरह से मैंने वेस्ट को नापा, जितना था उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और उसके बाद डार्ट के लिए बढ़ा लेना है।
डार्ट का बढ़ाने के बाद में देखिए यहाँ पे शोल्डर अगर माइनस करना है यानी डीप नेक होगा तो और हाफ इंच माइनस करना है। डीप नेक नहीं होगा तो जितना फ्रंट का है मैंने लगाया था उसी पे डन कर देना। आप देख लेना कितना डीप है आपके बैक का नेक। मेरे पास मेजरमेंट नहीं है, वरना मैं इस पे बता देता कि आपको किस पे चलना है। तो इस तरह से दोनों निशान मैं लगा के दिखा देता हूँ कि आपका डीप होगा तो थोड़ा माइनस कर लेना और अपर चेस्ट पे भी थोड़ा माइनस कर लेना। तो इस तरह से आप कर लेना जैसे मैं करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से अंदर भी थोड़ा एक निशान लगा लेना अगर डीप नेक ज़्यादा है तो। क्योंकि ऐसा जो इमेज है उसमें देखने से ऐसा लगता है कि डीप नेक ज़्यादा है, लेकिन इमेज में इतना पता नहीं चलता है। लेकिन मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया। इस तरह से आपका डीप नेक ज़्यादा नहीं होगा तो बाहर वाले निशान को फॉलो करना जैसे मैंने अभी लगाया है। और इस तरह से बाहर वाला जो अपर चेस्ट का लाइन है वहाँ पे इस तरह से कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग यानी कि शोल्डर की ब्रॉडिंग जो भी होगा जिस पे आप जा रहे हो तो उसके हिसाब से इक्वल कर लेना। तो इस तरह से मैंने लगा लिया यानी अंदर वाले के हिसाब से। तो इस तरह से चेक करके आपको करना है, जो फ्रंट का होगा वही बैक का होना चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ आपको बराबर मैच कर लेना है। उसके बाद नेक डिप का निशान लगा के आपको कटिंग करना है, यानी कि नेक डिप को कटिंग इसमें फर्मे में नहीं करना है। आपको कपड़े पे पहले ही नेक को डिसाइड करके कटिंग कर लेना है, यानी कि उसके बाजू से जो भी मार्जिन छोड़ के आप कटिंग करोगे, इसी तरह मेरे फर्मे को भी मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। तो इस तरह से आपको निशान लगा के मैं दिखा देता हूँ, जो चाहिए वो आप फॉलो कर लेना यानी आपके हिसाब से। लेकिन ये मार्किंग मैं जो कर रहा हूँ ये इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको अपने जो एम्ब्रॉयडरी आपके कपड़े में बना है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कटिंग करके यानी मार्किंग करके दिखा दिया दोनों निशान। इसमें से जो आपको चाहिए वो आप चेक कर लेना, उसके हिसाब से कटिंग करना। तो मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, यानी कि आपको कटिंग का तरीका बता रहा हूँ तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए हम कटिंग कर लेंगे तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और उसके बाद जब भी आप कपड़े पे आओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। इसमें बिठाना जरा प्रॉब्लम ये होगा कि नेक और नीचे का लेंथ यानी बैक का एक जैसा ना बैठे। आपका कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो बॉर्डर नीचे से कटिंग करके आप ऊपर नीचे कर लेना। तो इस तरह से नीचे तो नहीं कर पाओगे, अगर लेंथ बड़ा है बैक का तो आप क्या करना है कि उठा के पैच कर देना ऊपर की तरफ यानी वेस्ट के बॉर्डर को। तो इस तरह से कर सकते हो, वरना वो कम ज़्यादा होगा। जैसे भी होगा आप देख लेना क्या करना है। तो इस तरह से मेजरमेंट के हिसाब से ये किया जाएगा। जो क्लाइंट बोलता है तो उसके हिसाब से भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वरना जो एम्ब्रॉयडरी बना हुआ है उसके हिसाब से भी आप जा सकते हो, या डीप ने कितना रखना है जो उसमें बना है उसके हिसाब से फॉलो करके बना सकते हो। लेकिन इस तरह से मैं कटिंग करके आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से भी किया जा सकता है। अभी मैं इस तरह से डार्ट को क्लोज करके कटिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसको आपको फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट सीधा कटिंग कर लेना चलेगा। क्योंकि बॉर्डर सीधा लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे इतना मगजमारी नहीं करना है, सीधा ही लगा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना चल जाता है। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले वेस्ट की डार्ट की कटिंग करना है और उसके बाद आर्मोल के डार्ट को एक तरफ से कटिंग करके क्लोज कर देंगे। तो कोई भी ब्लाउज होता है तो इसी तरह से कटिंग किया जाता है जो मैं तरीका बता रहा हूँ। तो क्लोज कर लेंगे तो उसके बाद हम चिपका देंगे। तो ये डार्ट जो हमने मारा है उसको इस तरह से बंद कर देना है। तो बंद करने के बाद में जो भी डिज़ाइन है उसको हम फॉलो करते हुए कटिंग करेंगे। तो ये होने के बाद पहले हम आर्मोल को सेट करेंगे, यानी आर्मोल का शेप अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर शेप लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ यानी कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप चाहिए तो पहले चौक लगा लो या तो डायरेक्ट कटिंग कर लो जैसे मैंने किया है। तो आर्मोल का शेप जब बराबर हो जाएगा तो बाकी का हम कटिंग करेंगे। अभी हम बेल्ट की कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से कटिंग करना है और सामने वाले पार्ट में चिपका देना है। तो ये कुछ भी चौड़ा पतला होगा तो यहाँ इक्वल हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा चौड़ा पतला हो रहा है, आप देख लो अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे बराबर पे रखना है और यहाँ भी चिपका देना है यानी बंद कर देना है। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये शेप को कटिंग करना है। तो निशान पे कटिंग करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। इसीलिए पहले इस तरह से एक तरफ से कटिंग करके चिपका लेना है और उसके बाद इस तरह कटिंग करोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। कुछ भी छांटना नहीं पड़ेगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कटिंग हो गया है। अभी ये जो आप कट देख रहे हो इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ सेंटर वाले पार्ट को। तो इस तरह से कटिंग करके यहाँ चिपका लेना है, यानी कि डार्ट को क्लोज कर देना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करना है। तो देखिए मैं इस तरह से रख दिया, अभी यहाँ पे चिपका लेना है, टेप मारना है। तो इस तरह से टेप लगा देंगे तो ये प्रॉपर हो जाएगा। तो इस तरह से होने के बाद में हम कटिंग कर देंगे यानी कि सामने से भी। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से करना है। अभी मेरे कटिंग में देखोगे थोड़ा पॉइंट निकला है, लेकिन उसमें देखोगे थोड़ा अलग है। तो इसीलिए मेरे कटिंग में उसमें फ़र्क है। तो मेरा वाला परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगा, क्योंकि मैंने मेजरमेंट के हिसाब से मैंने किया है। तो सबका कटिंग का तरीका अलग होता है, लेकिन इस तरह से कैसे मैंने कटिंग कर दिया, जो पैटर्न उसमें आप देख रहे हो इस तरह से बराबर निकल गया है। तो इस तरह से नेक की तरफ से बिठा के ऊपर वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है। और इसको जो आप देख रहे हो जो सेंटर में यानी कि सीधा बॉर्डर का मैंने निशान लगाया है,
उस निशान पे रख के बाहर का हिस्सा आपको कटिंग कर देना है, ये फरमा रख रख के। तो इसके बाद बेल्ट का भी नीचे से मिला के आपको कटिंग कर देना है। ऊपर का हिस्सा अगर कटता है, जितना भी कटता है कटने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन फोल्ड करके रखना है, उसमें ओपनिंग नहीं देना है। तो इसलिए आपको फोल्ड करके बेल्ट का पार्ट रखना है, उसके बाद कटिंग हो जाएगा। तो देखिए मेरा इस तरह से पॉइंट निकला है। तो आप चाहिए तो सीधा भी कर सकते हो, यानी थोड़ा सीधा कर लेना, क्योंकि उसमें हल्का सा राउंड दिखता है, लेकिन मेरे में पॉइंट निकला है। तो पॉइंट इसलिए निकला है कि बराबर फिटिंग के साथ में। तो इस तरह से सीधा भी अगर करना चाहोगे तो कर लोगे, लेकिन इस तरह से अगर सीधा आप करते हो और कम पड़ता है तो ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा बढ़ा लोगे तो हो जाएगा। लेकिन उस तरह से एक प्रॉब्लम भी है कि डार्ट पॉइंट का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है आपको। मैं निशान लगा के इस पर रख के दिखा रहा हूँ। इस तरह से नीचे करोगे तो थोड़ा डार्ट पॉइंट का लेंथ बढ़ जाएगा। तो डार्ट पॉइंट का लेंथ बढ़ेगा तो शोल्डर गिरेगा। तो ये आप पे ध्यान देना है, ये लेंथ बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर जा रहे हो तो ऊपर से शोल्डर पहले ही माइनस कर लेना, तो इस तरह से बराबर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि शोल्डर गिरता है तो डार्ट पॉइंट और शोल्डर का जो एरिया होता है वो लंबा नहीं होना चाहिए। अगर वो लंबा होता है तो शोल्डर ज़्यादातर गिरता है इसी वजह से। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, शोल्डर माइनस तो करना ही चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये हिस्सा लंबा नहीं होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे निशान लगा के दिखाता हूँ, बैग में भी इसी तरह का निशान है। आपको ओपनिंग नहीं रखना है, मैंने हाफ कटिंग किया है, लेकिन आपको इस तरह से फोल्ड करके कटिंग कर लेना है, मैच करके, यानी कि नीचे का बॉर्डर और नेक का बॉर्डर मैच करके आपको कटिंग करना है। तो मैच मतलब मैंने नेक इसी तरह से कटिंग किया है कि आप इसको फॉलो नहीं करना, आपका जो नेक है उसको फॉलो करके कर लेना। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके भी आपको दिखा देते हैं। तो लेंथ का मैंने निशान लगाया, जो भी निशान मैंने लगाया है आप देख लेना कि आपको कितना लेंथ चाहिए, उस हिसाब से निशान लगाना। और आर्मोल जितना भी हो इस तरह से टर्न करना है, 1/4 इंच बढ़ा के। और उसके बाद निशान लगाना है बॉटम का, जैसे मैं लगा रहा हूँ, जितना भी होगा उसका हाफ करके। उसके बाद में इन साइड का एरिया बंद कर देंगे और उसके बाद हम शेप लगा के कटिंग करेंगे। यानी स्लीव्स की कटिंग भी मैं दिखा दे रहा हूँ इसमें, कि आपका स्लीव उसमें है, शॉर्ट दिखता है मुझे, लेकिन लेंथ का आइडिया नहीं है। तो आपको भी ये नीचे से बॉर्डर की तरफ से फरमे को रखना है और ऊपर से जितना निकलता है निकाल देना है आपको। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग भी हो जाएगा। तो कभी भी इसी तरह से कटिंग किया जाता है। अगर बॉर्डर वाला है, कहीं पे लॉक है, तो लॉक जहाँ भी है वहाँ से रख के फरमे को कटिंग करना है। ऊपर का हिस्सा तो आप कम ज़्यादा कटिंग कर सकते हो सकता है कहीं एम्ब्रॉयडरी रहेगा और कहीं नहीं भी रहेगा। तो एम्ब्रॉयडरी कटता भी है तो कटने दो, कोई बात नहीं है ऊपर से। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया, इस तरह से मैंने ताल भी निकाल दिया, यानी कि आर्मोल का। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, बराबर फिटिंग के साथ आप कटिंग कर पाओगे और बनाओगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।